2024 के आगाज से पहले नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि आईपीएल 2024 में डिसीजन रिव्यू सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। इसकी जगह निर्णय लेने के लिए नया सिस्टम लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बड़ा बवाल हो गया। मंगलवार शाम एक सैलून वाले ने 3 बच्चों पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। नई दिल्ली इंटरमिटेड फास्टिंग में हार्ट की बीमारी से मौत का खतरा बढ़ रहा है। एक रिसर्च रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वजन कम करने के लिए दिन में केवल 8 घंटे खाने का रेस्ट्रिक्शन हृदय रोग से मौत के खतरे को 91% तक बढ़ा रहा है। नई दिल्ली, तेलंगाना के वारंगल में आइसक्रीम बेचने वाले का एक बहुत ही शर्मनाक और घिनौना वीडियो सामने आया है। वेंडर का आइसक्रीम में पेशाब और स्पर्म मिलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आइसक्रीम बेचने वाले की इस हरकत से पूरे एरिया में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। 1 अप्रैल से 800 दवाओं की कीमत बढ़ने जा रही है। इन दवाओं की लिस्ट में पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्शन की दवाएं शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक होलसेल प्राइस इंडेक्स में सरकार ने कई बदलाव किए हैं। 18 साल बाद दैत्य गुरु शुक्र और राहु होंगे आमने सामने। इन राशियों के लोगों की बदल जाएगी किस्मत। वैदिक ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार शुक्र देव और धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुख के दाता ग्रह माना गया है। माना जा रहा है कि 31 मार्च को शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे मतदाता पंजीकरण के लिए योग्य हैं जिसके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है। नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र फॉर्म 6 में बताए गए पते पर बूथ स्तर का अधिकारी रात में जाकर यह सत्यापित करता है कि बेघर व्यक्ति वास्तव में उस स्थान पर सोता है या नहीं। पाकिस्तान में बुधवार की आधी रात को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे गहरी नींद में सो रहे लोगों की नींद खुल गई और उसने घर से बाहर आ गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के विदेशी इंटेलिजेंस प्रमुख ने सनसनीखेज दावा किया है कि उन्होंने दावा किया कि फ्रांस अपने 2000 सैनिकों को यूक्रेन भेजने की तैयारी पूरी कर चुका है। फ्रांस के आर्मी चीफ ने भी बयान दिया कि फ्रांसीसी सेना सबसे गंभीर युद्ध के लिए तैयारी में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। आखिरकार समाजवादी पार्टी ने शनिवार की शाम लोकसभा सीट के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर में अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने निषाद वोट बैंक पर निशाना साधने के लिए अम्बेडकर नगर निवासी भीम निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। भीम निषाद की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से उनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि वो मूल रूप से वे आजमगढ़ के रहने वाले हैं। पैदा करने वाले वायरसों का खात्मा, विशेषज्ञों का दावा। एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से जुड़े विशेषज्ञों ने दावा किया है कि उन्होंने लैब प्रयोगों के दौरान संक्रमित कोशिकाओं से HIV को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े काम में लगे लोग बम्पर सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। अमेजन वेब सर्विसेज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में AI कौशल और ज्ञान वाले कर्मचारियों को 54% से अधिक की वृद्धि मिल सकती है। जिले में 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या करने वाले साजिश को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया और दूसरे आरोपी
आवेश की तलाश में पुलिस कई जगहों पर दबिश दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में शॉपिंग मॉल में एक खौफनाक हादसा हुआ। तीसरी मंजिल से गिरकर बच्चे की मौत हो गई। बच्चा एस्केलेटर से करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिरा, लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरा, माँ बाप की चीखें निकल गईं। न्यूज़ 18 के लीडरशिप कॉन्फ्रेंस राइजिंग भारत 2024 के मंच से बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी सरकार के इन 10 साल को स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। आर्थिक संकट में हमेशा फंसे रहने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मदद मिल गई है और IMF ने कहा है कि वो पाकिस्तान को $3 अरब के ऋण समझौते की बची हुई $1.1 अरब की आखिरी किस्त जारी करेगा।